कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि लाखों करोड़ों लोगों के श्रद्धा की जो भूमि है, अयोध्या में श्री राम लला जी का मंदिर, वहां से चंदा चोरी हो गया। आखिर कैसे उन लोगों ने उस पैसे को चुरा लिया? ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी की जवाबदेही नहीं है? पूरे सनातन धर्म की बेइज्जती इस एक घटनाक्रम की वजह से हुई है। और जहाँ जहाँ पर पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर सनातनी रहते हैं, श्री राम लला को मानते हैं, पूजते हैं, उन सब के दिलों पर कितना बड़ा आघात हुआ है, इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि इस घटनाक्रम में सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी शायद नहीं बनती, परंतु अब जांच कराने में और उन दोषियों को पकड़ने में तो सरकार की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और शायद सरकार इसको अपने संज्ञान में लेगी भी और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। परंतु मुद्दा ये है कि जो सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदार होते हैं वो शायद वो लोग हैं जो इस मंदिर की समिति से पूरी तरह से अपने अंडर ही सारे कार्य करा रहे हैं, जो इसके मुखिया हैं, क्योंकि उनकी बिना रजामंदी के शायद कोई भी व्यक्ति मंदिर से इतना पैसा बाहर लेके नहीं जा सकता। बड़े ही आश्चर्य का विषय है। लोग बाग बड़ी श्रद्धा से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर अपनी यथास्थिति अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और खुश होते हैं कि शायद हमारे द्वारा ये थोड़ा सा चढ़ाया हुआ पैसा या व्यवस्थाओं को बनाने के लिए काम आएगा, और बड़े खुश और प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब उन लोगों को इस बात का पता चलता है कि वहाँ पैसे की बंदरबाट हो गई, जो पैसा मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए होना चाहिए वो पैसा किसी एक व्यक्ति के लिए या कुछ व्यक्तियों के अपने खर्चे के लिए खर्च हो गया। कुछ मंदिर प्रशासन की बातों को भी मैं सामने रखना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा चंदा वहाँ आता है, इतना पैसा वहाँ आता है, तो आखिर सैलरी देने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ से निकालने में पकड़ा गया है उसकी सैलरी करीब 14,000 रुपये है और उसने कुछ ही समय में 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी है। तो भाई कुछ सैलरी बढ़ा दो। जब इतना पैसा आ रहा है, वो व्यवस्था कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सैलरी उनकी भी इस लायक तो हो जाए कि वो अपनी घरगृहस्थी आराम से चला सकें, शायद चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। परंतु जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है वो भी चोरी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर उन लोगों की गिरफ्तारी कैसे हो और कैसे उन लोगों पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे कि ये घटना या ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो और इससे सनातन धर्म का मजाक आगे न बने।